Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are safe at home. Welcome back again to online classes. आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 और हम जानेंगे तीर्थ तिलोनिया के बारे में, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है। हम जानेंगे कैसे वहाँ के लोगों ने अपने अनुशासन, कर्मठता और अपनी सहभागिता के द्वारा अपने गांव का विकास किया। कैसे उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश दिया। तो आइए आज हम करेंगे पाठ 2 तीर्थ तिलोनिया। आज हम करेंगे हिंदी मधुप पाठमाला का पाठ 2 तीर्थ तिलोनिया। भारत में तिलोनिया नामक कोई जगह भी थी, इससे पहले लेखक को मालूम न था। उसे बस इतनी जानकारी थी कि तिलोनिया में एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है और वहाँ के लोग बड़े ही सादे, अनुशासन प्रिय और सहभागिता और आत्मनिर्भरता से काम करते हैं। जब लेखक वहाँ राजस्थान में पहुंचा तो चारों ओर चुप्पी थी। दोपहर का समय था। धीरे धीरे तिलोनिया के राज खुलने लगे। पहली जानकारी तो भोजन पर बैठते समय ही हो गई थी, जब एक सज्जन लेखक के हाथ धुलवा रहे थे और जब उन्हें पता चला कि वे एक तालाब की छत पर खड़े हैं तो वह भी दाएं बाएं देखने लगे, तालाब का जायजा लेने लगे। जब वे कहने लगे कि इस ताल में बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है, बरसात के दिनों में छतों पर से गिरने वाला जल सीधा इस ताल में चला जाता है और ऐसे बहुत से ताल गांव वालों ने जगह जगह बना रखे थे। इससे पहले कि लेखक और कुछ पूछता कि उन्होंने बताया कि इस बारिश के पानी को हम साफ कर लेते हैं, उसे पीते हैं और उसी पानी से अपनी खेती बाड़ी करते हैं। राजस्थान की धरती तो जल के लिए तरसती है ना। अब तो ऐसे ही 110 ताल हमने अपने इस इलाके में जगह जगह बना रखे हैं। यहाँ तिलोनिया में जल के संरक्षण का प्रबंध बहुत पहले ही कर लिया गया था और इस संस्थान की स्थापना 1972 में हुई और यहाँ एक सामाजिक संस्थान भी है जिसकी स्थापना 1972 में हुई और तब उन दिनों तिलोनिया गांव की आबादी 2000 की रही होगी। वे सज्जन अपने प्रयासों की चर्चा कर रहे थे। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी का जिक्र किया तो बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुसार ही चलता है, आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भरता से मतलब है ग्राम वासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए। इतना ही नहीं, वे लोग इस जल का प्रयोग अनेक कामों के साथ साथ सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग भी कर रहे थे। सूर्य की ऊर्जा से भी वे बिजली बनाते थे और इस बिजली का प्रयोग वे अपने घरों को रोशन करने में और रात्रि की पाठशालाओं में सौर ऊर्जा से ही रोशनी मिलती थी। रात्रि पाठशालाओं से क्या मतलब, लेखक ने झट से पूछा। तो वहाँ खड़े व्यक्तियों ने बताया कि दिन के वक्त तो गांव के लोग, गांव के लड़के लड़कियां खेतीबाड़ी या घर के काम काज में लगे रहते हैं, पशु चराना, बकरियों की देखभाल करना, और शाम होने पर वे लोग पाठशाला में पहुँच जाते हैं। संस्थान ऐसी 150 पाठशालाएँ चला रहा है, वे बड़े गर्व से बोले, और इनमें से 70% लड़कियाँ पढ़ती हैं। हमारे यहाँ एक रात्रि पाठशाला भील जाति के बच्चों के लिए भी विशेष रूप से खोली गई है और इस अर्धगोलाकार गुंबद वाले छोटे से भवन के निकट ही मुझे एक चबूतरा सा नजर आया, जो बहुत ऊंचा तो नहीं था, पर मुझे लगा जैसे वह एक नाटक खेलने का मंच है। फिर किसी भी नाट्य गृह का मंच मुझे चुंबक की तरह ही खींचता है। फिर वहाँ खड़े लोग कठपुतलियों की चर्चा करने लगे। कठपुतलियों का तमाशा मात्र मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वह प्रचार प्रसार का, विचार विमर्श का और भी अधिक सक्षम माध्यम है। गांव-गांव में जहाँ शिक्षा से वंचित लोग रहते हैं, वहाँ कठपुतलियों के तमाशे के दौरान ही देखने वालों के बीच बहस चल पड़ती है। कठपुतलियों के तमाशे में राजा रानी की प्रेम कहानी ही नहीं सुनाई जाती, बल्कि इनके द्वारा ग्रामीण जीवन से संबंध अनेक मसलों पर विचार विनिमय कर सकते हैं। इस तरह हम निरक्षर ग्रामवासियों को अधिक सचेत कर सकते हैं और
इस संस्थान के विभिन्न भागों का दौरा कर रहे थे लेखक। फिर चलते चलते हम संस्थान के पुस्तकालय में जा पहुँचे। हमने अभी पुस्तकालय में कदम रखा ही था कि एक सज्जन सैकड़ों पुस्तकों से भरी अलमारी में से 2-3 पुस्तकें निकालकर मेरी ओर चले आए। वे मेरी ही पुस्तकें उठाए हुए थे। मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। पुस्तकों को देखकर लगता था कि कुछ पाठकों ने इन्हें पढ़ा भी है। पुस्तकालय से निकलकर हम लोग अब एक सभागार में प्रवेश कर रहे थे। बड़ा सा हॉल, फर्श पर दरियाँ, छत पर लटकते पंखे चल रहे थे और सभागार संस्थान के सक्रिय कार्यकर्ताओं, ग्रामीण पुरुषों, स्त्रियों से भरा था और हमारी जीप दिल्ली की ओर बढ़ने लगी। तिलोनिया पीछे छूट चुका था, पर बार बार मन में एक ही वाक्य उठता है कि तिलोनिया का भविष्य और अधिक उज्जवल हो। देश में एक नहीं, 20 सैकड़ों तिलोनिया उठ खड़े हों।